आज मोइस का जॉब इंटरव्यू था, बड़े होपफुल थे। बस दुआ करना कि उनको वो जॉब मिल जाए। अरे फहद भाई आइए, आप ही का इंतजार था। तुम अपने मियाँ से दो दो हाथ करो, मैं चलती हूँ। अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। अम्मी, शाजिया, अम्मी आ गए बेटा। अम्मी जॉब मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। शाजिया का बेटा वो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए निकलने के बाद उसके घर से फोन आया था, तो परेशानी में चली गई। शायद नाजिया का कोई मसला है, अल्लाह खैर करे। रब्बा का बाहर गए मैं। तभी आप इतने आराम से आजाद फिर रही हैं। मजाक उड़ा रहे हो? एक दफा मुझे सेटल हो जाने थे, सही बता रहा हूँ, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा अगवा करके। आप बस से बहुत दूर। बाप के बारे में ऐसे नहीं कहते। बाप ऐसा हो तो ऐसे ही कहते हैं। बुरी बात। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? हाँ जल्दी से लगा दें, इससे पहले कि अब्बा आ जाए, नहीं तो उनके साथ खाना पड़ जाएगा। चलो मैं लेकर आती हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, मगर मेरी मजबूरी को भी समझना चाहिए। तुम जानती हो अम्मी को समझाना किस कदर मुश्किल है। इसका मतलब ये कि आप सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दें? वो मुझे सुनाती रही और आप खड़े तमाशा देख रहे थे, और आपने उनको ये भी नहीं बोला कि झूठ बोलने को आपने मुझे कहा था। देखो मैं घबरा गया था, मैं बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उनसे बाद में कहा भी कि तुम्हें झूठ बोलने को मैंने कहा था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे वो, तुम उन्हें जानती तो हो। कोई बात उनके दिमाग में एक बार बस जाए तो उसका निकालना कितना मुश्किल होता है। यानी कि वो अब भी मुझे तलाक दिलवाने पर बज़िद हैं? हाँ है, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। वो तो ये भी कह रही थी कि अबॉर्शन करवा लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। तो मैंने कब कहा तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर अब क्या होगा? नाजिया वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम उनको कहने के लिए ही मान जाओ कि तुम अबॉर्शन करा लोगी तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अगर उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ और वो मुझे एक्चुअली अबॉर्शन के लिए ले गई तो? देखो ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? वो इतनी जालिम नहीं है। वो इतनी ही जालिम है। अपनी झूठी इज्जत की वजह से वो मेरी जान की भी परवाह नहीं करेंगी। देखो कुछ कर लेंगे, मैं डॉक्टर से कह दूंगा कि वो अम्मी से कह दे कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, वो मान जाएंगे। आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चे का खून नहीं करेंगे? नाज़िया वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। मुझे उनके गुस्से की परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चे की परवाह है। अगर उनसे कोई कहे कि आपके गले पे छुरी फेर दें तो उन्हें कैसा लगेगा? तो मुझसे क्यों तवक्को रखती हैं? ये मेरी बच्ची है। क्या हो अगर मैं इसे नहीं देख सकती? महसूस तो कर सकती हूँ, सांस लेते ही ये मेरे अंदर। मैं इसका कत्ल नहीं करूंगी, और अगर आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है। दे दे मुझे तलाक, मैं इस बच्ची को खुद पाल लूंगी और आपसे एक दफा भी मदद नहीं मांगूंगी। नाज़िया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। अगर मैं क्या करूं, मैं अम्मी को भी नहीं छोड़ सकता। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उनके साथ रहना, उनकी खिदमत करना भी तो मेरा फर्ज है। फिर रहें आप अपनी अम्मी के साथ, करते रहें आप उनकी खिदमत।
मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दें। नाजिया, समझने की कोशिश करो। नहीं फहद, आप समझने की कोशिश करें। मेरे दिल पर क्या गुजरी है इस बात का एहसास है आपको? अगर एक बीवी को ये एहसास हो जाए कि उसका शौहर एक बुज़दिल इंसान है और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो उसका दामन बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। मुझे सिर्फ आपका प्यार नहीं चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, एक बीवी होने का मान चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहो, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उनसे अपनी बात मनवा लूंगा। और नाजिया, मेरी बात का भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। और अगर वो ना माने तो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए फहद। अगर वो नहीं मानी तो मैं तुम्हें और उन्हें 2 अलग-अलग घरों में रख लूंगा, क्योंकि ना मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ और नहीं तुम्हें। आप मुझसे वादा करें फहद। कैसा वादा? आप हमारी औलाद की हिफाजत करेंगे, मुझे दुनिया के सामने रुस्वा नहीं करेंगे। मैं सर उठा के जीना चाहती हूँ, डर डर के नहीं। ये ज्यादती आप मेरे साथ नहीं करेंगे। नाजिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों की हिफाजत करूंगा, और अगर खुदा ने कभी मुझे किसी आजमाइश में डाला तो तुम दोनों के लिए अपनी जान भी दे दूं। मुझे आपकी जान नहीं चाहिए फहद, मुझे आपका प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ फहद भाई, नाजिया के साथ आज घर चल रही है? नहीं, अभी कुछ दिन वो यहीं पे रहेगी। मैं अम्मी को समझा लूँ, उसके बाद मैं खुद उसको यहाँ से ले जाऊँगा। आप परेशान मत हो, आंटी ज़रूर मान लेंगी। आखिर वो बच्चा उनका भी तो खून है ना। इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो फात, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यार बहुत अफसोस हुआ नाजिया भाभी का सुनकर। नाजिया का सुनकर? वो अम्मी गई थी आज तुम्हारे घर। वो बता रही थी कि तुमने नाजिया भाभी को घर से निकाल दिया बदकिरदारी की वजह से। What? ये अम्मी ने कहा है? हाँ यार, अब ऐसी बातें छुपती तो नहीं है ना कभी तो सामने आती है। और उन्हें तो ये भी शक था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है। Shut up! ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी गलत कह रही है, मैं अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, समझे तुम? यार तुम नाराज मत हो, अब हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे लिए दिल कुड़ता है। अम्मी! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? आपने रजिया फूफो से क्या कहा है? कि नाजिया बद किरदार है और हमने उसे घर से निकाल दिया। हाँ, यही कहा है मैंने, और यही ठीक है। तलाक दे दो उसे, खस कम जहां पाक। ये आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया आपने ये। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, और आपने सारी जिंदगी की रुसवाई हम दोनों की जिंदगी में लिख दी। को माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा मैं आपको। क्या? तुम क्या करोगे? हैं? अपनी बीवी की खातिर अपनी माँ की बेइज्जती करोगे? मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर लड़की ढूंढ के दूंगी। वो नाजिया तो नहीं होगी, वो मेरी नाजिया तो नहीं होगी ना? नहीं होगी वो तुम्हारी नाजिया, बेहतर होगी उससे बहुत। भूल जाओ उसे,
क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? आपने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो क्या करोगे? माँ को सजा दोगे उस बदजात के लिए? ये सब किस खुशी में? क्यों बुलाया मुझे? शाम को तो आ रही थी मैं घर। जंगल के बादशाह हैं, जब मर्जी जहां मर्जी अपनी बीवी को बुला लें। कोई एतराज आपको? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शायद आपकी जेब को होगा। ना मेरी सालगिरह है, ना आपकी, ना वेडिंग एनिवर्सरी। फिर तुम इतनी इंटेलिजेंट बनती हो, इतनी सी बात नहीं समझ रही। आपको जॉब मिल गई? जी हाँ, मुझे जॉब मिल गई है और उन्होंने इंटरव्यू के फौरन बाद ही मुझे कंफर्मेशन दे दी थी। देखा, मैंने कहा था ना। क्या आप मेरे लिए बहुत दुआएं कर रही हैं? तो मिसेस शाजिया मुईज़, आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई। शुक्र। अब खुश? अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। फहद के साथ शादी कर देना एक सही फैसला था। खानदानी मर्द अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं, कभी उसे मिट्टी में नहीं मिलने देते। ठीक है, फहद को अपनी माँ से बहुत प्यार है, लेकिन वो मुझसे भी कभी नाइंसाफी नहीं करेंगे। अल्लाह का बहुत करम हो गया बेटा। फहद ने अक्लमंदी का फैसला किया, वरना बेटा मैं तो बहुत घबरा गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी। उन्होंने कहा कि वो प्यार और इज्जत से आकर मुझे अपने घर ले जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा, लेकिन मर्द के वादों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो उसकी माँ है ना, माँ और बाप दोनों बनकर पाला है उन्होंने। और वैसे भी माँ के आंसुओं में बहुत ताकत होती है, बड़े बड़ों का दिल बदल देती है। लेकिन अम्मी, वो उनसे दो टोक बात करेंगे, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि फहद खुद जानते हैं कि उनकी अम्मी जिद पर गलत फैसले कर रही हैं। ना बेटा, इस जोम में ना रहना। बस तुम फहद के साथ बहस ना करना, और ना ही अपनी सास के सामने जबान खोलना, ताकि वो तुम्हें पकड़ ही ना सके। लेकिन उन्होंने जो कहा था वो गलत है। नहीं बेटा, आप उन पे इल्जाम तो नहीं धरना ना। वो तुम्हारी सास है, बड़ी है। हा? तुमने तो कोशिश करनी है, पूरी कोशिश कि किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी बच जाए बेटा। फहद मेरे बगैर नहीं रह सकते। अगर उन्होंने शहबाज की बात पर माफ कर दिया तो ये तो उनकी अपनी औलाद का मामला है। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। क्या? या अल्लाह खैर, बुरी खबर? क्या? क्या? नहीं, फहद ऐसा
फहद ऐसा नहीं कर। साजिदा, 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 नाज़िया, नाज़िया, क्या हुआ बाबूजी? किसका फोन था? संभालिए अपने आप को, किसका फोन था? साजिदा, साजिदा, वो फहद ने क्या किया फहद ने? फहद ने नाज़िया को तलाक दे दी। बोले ना बाबूजी, बताइए ना क्या हुआ है? क्या किया है फहद ने? साजिदा, फहद ने खुदकुशी कर ली। या अल्लाह, या अल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरी नाज़िया का क्या बनेगा? मेरी नाज़िया का क्या बनेगा? मेरी नाज़िया का क्या बनेगा? या अल्लाह, नहीं 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 नहीं, ये झूठ है बाबूजी, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बहुत हौसले से मेरे बच्चे, बहुत हौसले से। अम्मी एम्बुलेंस को फोन करें, एम्बुलेंस को फोन करें। नाज़िया, नाज़िया, होश में आओ, होश में आओ नाज़िया, होश में आओ, होश में आओ मेरा बच्चा, होश में आओ। क्या हालात है? बच्ची हुई है, प्रीमेच्योर है। उसको इंक्यूबेटर में रखा ताकि वो सर्वाइव कर सके। नाज़िया? वो आईसीयू में है, बहुत ब्लीडिंग हुई है। ट्रॉमा की वजह से तो उसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई। डॉक्टर्स उसे मज़ीद स्टेबलाइज कर रहे हैं। वैसे वो खतरे में से बाहर है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया मोइस तो कुछ नहीं होगा उसको, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ करो अल्लाह से। बाकी सब कहाँ हैं? सलीमा आंटी कैसी हैं? अम्मी और पप्पी अम्मी घर चले गए। वहीं से नहा धो के फहद भाई के घर जाएंगे। अभी थोड़ी देर तक इधर ही थे और वो जनाजा असर और मगरिब के बीच में होगा। तुम नहीं जाओगी? अम्मी ने मना किया। क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। बड़ों ने कहा इस हालत में जनाजा उठते हुए नहीं देखना चाहिए, और वैसे भी देख नहीं सकती। वो इसमें उसको नहीं देख सकती। चलो नहीं, रो नहीं शाज़िया, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। तुम जाती तो यहाँ नाज़िया के पास कौन जाता? आपको तो जाना है, गुना बुरा लगेगा। हाँ मैं जाऊँगा। अभी तो टाइम है, इंशाल्लाह जनाजे तक पहुँच ही जाऊँगा। मैंने अम्मी को कह दिया कि अब्बा को भी साथ लेके चले। उनका वेट कर रही है, जब वो आएंगे तो साथ ही जाएंगे। हाँ, उनका जाना जरूरी है। अच्छा, ये अम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजा है। इसमें सैंडविच है, जूस है, प्लीज खा। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। शाज़िया प्लीज, मेरी खातिर, तुम्हारे बच्चे की खातिर, प्लीज। बहुत देर कर दी आपने। बहुत नाजुक रिश्ता है, बेटे के ससुराल का मामला है। चलिए, देर हो रही है। हम जनाजे पे नहीं जा रहे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, न मैं जाऊंगा, न मेरा बेटा जाएगा, और न मेरी बहू। अरे पूरे खानदान की जिल्लत करवा दी उन लोगों ने। इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप। बकवास बंद करो तुम। पूरा शहर थू थू कर रहा है, पूरा शहर थू थू कर रहा है। ये तेरा बेटा जिस ससुराल में शादी करके लाया ना, नाक कटवा दिए पूरी दुनिया में हमारी। आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। फहद ने खुदकुशी की है। उसकी जो मोहतरमा बेगम साहिबा हैं, अपने पुराने आशिकों के साथ पूरे शहर में दंदनाती फिरती थी। ताल्लुकात थे उसके। नहीं, वो तो बहुत मासूम बच्ची है। इल्जाम लगाने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। अरे सच है, ये सच है। ये जो इसकी माँ है ना शाज़िया की, इंतहाई नीच खानदान की है, और खून का असर होता है, याद रखना।
अगर ये शाजिया पेट से ना होती तो घर से निकाल चुका होता कब का मैं इसको। सबा, होश में आओ। सबा, तुम्हारा फहद अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम सबको छोड़ के चला गया हमारा बच्चा। अब वापस कभी नहीं आएगा। सबा, तुम रो क्यों नहीं रही हो? उठो, देखो, रो, चीखो, चिल्लाओ, अपने जवान बेटे को रो लो। अरे कोई इन्हें रुलाए। ये नहीं रोई, दिल का गुबार नहीं निकाला तो होश खो बैठेंगी। सबा फहद चला गया, हमें छोड़ के चला गया। सबा, सबा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बदकिरदार, डाइन, अरे खा गई हमारे बेटे को। अरे तुम्हारी बेटी खा गई हमारे बेटे को। शर्म से डूब क्यों नहीं गई तुम? चलो भर पानी में। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे मत कहिए। अगर वो आपका बेटा था तो हमारा भी दामाद था। अपनी बेटी उसे ज्यादा बढ़ के दाम है। अरे बेटा था तो संभाल के रखती अपनी बेटी को, बदकिरदारी के सबक ना सिखाती। ऐसा मत कहिए, हमारी मासूम बेटी पर तोहमत मत लगाइए। उसका कोई कसूर नहीं है। उसने तो अपनी बेटी का बाप खोया है, अपना मुस्तकबिल खोया है। अब ख्याल आ रहा है आपको? तो पहले ही अपनी बेटी के यार से मेल मुलाकातें जरा रोक के रख देती ना। ये हमारा बेटा था, इज्जतदार, गैरतमंद, बाकिरदार। इज्जत की खातिर जान दे दी उसने। बस कर, हराम मौत मरा है वो, हराम मौत। देखना मेरा रब उसे सवाल जवाब जरूर करेगा। वो तो मेरी बेटी की इज्जत का रखवाला था। मेरी बेटी को पूरे जहां में बेइज्जत करके, रुस्वा करके चला गया। बदनामी के गहरे कुएं में धकेल गया मेरी बेटी को। बेचैन रहेगी उसकी रूह। देखना, इसे कब्र में भी चैन नहीं आएगा, कभी चैन नहीं आएगा। देखना। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैयत की बेहुरमती करती हो, हमारे मरे हुए बच्चे पे इल्जाम लगाती हो। शर्म नहीं आती बेगैरत? निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैंने अपनी पास बहू पे, अपनी नेक बहू पे तोहमत लगाई। मैंने उसे इतनी तकलीफ दी। मेरी गलती है। मैंने उसे घर से निकाला, उसे बदनाम किया। मुझे माफ कर दे आपको। मेरी वजह से मेरा बेटा बाहर चला गया। मेरा बच्चा मेरी वजह से, मेरे दो हाथों से मैंने उसको मार डाला। मैंने मार डाला फहद को। फहद मेरी वजह से गया दुनिया से। मेरी बच्ची पाकबाज है। नाजिया का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है सारा। मेरा कसूर है, मुझे माफ कर दे। मेरी नाजिया उसे बुलाओ। मैं उसके पाँव पकड़ूंगी, मैं उससे माफी मांगूंगी। नाजिया मेरी बहू, मेरे बच्चे का मैं नाजिया के पाँव पकड़ लूंगी। मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से मेरा बच्चा सो गया। मैं खाली हाथ रह गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरी बच्ची नाजिया कहाँ है? नाजिया कहाँ है? मेरी बच्ची। नाजिया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे मत सोचो नाजिया, अपनी बच्ची का सोचो।
मैं भी उसे देख कर आई हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है अभी, सिर्फ तुम्हारी। उसकी खातिर इस खुद को संभालो नाज़िया। कैसे संभालूं? कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में, अब कुछ भी नहीं बचा। फहद मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उन पे अपनी हिफाजत का बोझ डाल दिया था ना, नहीं उठा सके वो बोझ, तो मुझे छोड़ के चले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं ही उनकी कातिल हूँ। ऐसा नहीं है नाज़िया, बहुत का दिन मुकर्रर है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ देखो, तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हम सब के लिए। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा नाज़िया, अपनी बच्ची के लिए। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, नहीं बनना मुझे बहादुर। शायद बाबा ठीक ही कहते थे। वो ठीक कहते थे कि मेरी किस्मत खराब है, जो भी मेरे करीब आएगा तबाह हो जाएगा। पैदा हुई तो बाप को खा गई, अपनी माँ के दुखों की वजह बन गई, और फहद की जिंदगी में गई तो उसे भी खा गई। मेरी बेटी जब पहली दफा आंखें खोलेगी तो अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकेगी। वो भी मेरी तरह यतीम पैदा हुई है। वक्त फिर से खुद को दोहरा रहा है शाजिया। वो मेरी किस्मत लेकर पैदा हुई है। ये तुम्हारा वहम है नाज़िया। तकदीर का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। कोई बाबा तुम्हारी तकदीर नहीं बना सकता। ये तो शिर्क है कि अल्लाह मियाँ के साथ इंसान को हिस्सादार ठहराना। इन बातों का यकीन मत करो नाज़िया। तुम भी चली जाओ शाजिया, मुझसे दूर चली जाओ, वरना मेरी नहूसत का साया भी तुम पे पड़ जाएगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे साथ रहोगी तो मेरी तरह तुम्हारी भी खुशियां छीन ली जाएंगी। तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। मत बोलो ऐसे नाज़िया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, समझ आई? खबरदार तुमने ऐसी बातें की तो। फहद चले गए, फहद मुझे छोड़ के चले गए। शाजिया, मुझे फहद के पास जाना है। प्लीज मुझे फहद के पास ले चलो। मैं एक दफा उनकी शक्ल तो देख लूं। मैं उनके पाँव पकड़ के उनसे माफी मांग लूंगी। प्लीज खुदा के लिए मुझे कोई फहद के पास ले जाए। प्लीज नाज़िया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, हौसला रखो। तुम्हारा जाना वहां भी ठीक नहीं है, तुम आराम करो। अरे तुम यहाँ इस वक्त? खैरियत तो है? क्यों? क्या मैं अपने भाई से मिलने सिर्फ दिन में आ सकती हूँ, रात में नहीं आ सकती? रास्ता दो। भाई तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो, लेकिन भाइयों के दिल जल्दी परेशान हो जाते हैं। ऊपर से तुम हो भी इतनी लड़ाका, हर वक्त फिक्र रहती है कहीं मियाँ से लड़के तो नहीं आ रही। अच्छा जी नहीं, मैं बिल्कुल भी लड़ाका नहीं हूँ। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे शौहर मेरे पूरे कंट्रोल में हैं। मेरे बगैर पूछे तो वो सांस भी नहीं लेते। चलो शुक्र है मेरी जान छुटी, वरना उससे पहले तो तुम सिर्फ मुझे ही कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। अच्छा ये बताओ, खाना खा लिया तुमने? नहीं, बस अभी शुरू कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए हलीम पका के लेकर आई हूँ। तुम टेबल पे बैठो, मैं गरम करके लगाती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गए बेटा? शाजिया कहाँ है? उसे मैं नाजिया के पास हॉस्पिटल छुड़ाया हूँ। उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसका। आप नहीं आई जनाजे पे? नहीं, बस मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी।
साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब्बा ने नहीं आने दिया आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात। अम्मी, खुदा का वास्ता, कब तक अब्बा के जुल्म आप इसी तरह चुप रह के सहती रहेंगी? कब तक उनके ऐबों पे पर्दा डालेंगी आप? क्या रखा है इस घर में? आप उनको एक दफा छोड़ क्यों नहीं देती? तलाक क्यों नहीं ले लेती आप उनसे? बहुत मजे की हलीम है भाई, मैं बहुत अरसे बाद खा रहा हूँ। तो तुम भी ना सारी दुनिया छोड़ के बैठ गए हो ना, मेरे घर आते हो ना किसी और से मिलते हो, घर से काम और काम से घर बस। भाई शरीफ आदमी हूँ, इधर उधर गलत काम करता फिरूंगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तो कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी कर लो। कोई और बात करो। क्यों कोई और बात करो? वो अब शादीशुदा हो गई है, अब तक तो एक आध बच्चे की माँ भी बन गई होगी। अब तक बन चुकी होगी। माँ बनने वाली थी जब आखिरी दफा मिला था मैं उससे। क्या तुम उससे मिले थे शादी के बाद? एक दफा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर उसके ससुराल वालों को पता चल जाता तो मालूम है ना क्या होता। पता है मुझे क्या होता, और मुझे भी कोई शौक नहीं है उसकी जिंदगी तबाह करने का, बल्कि मेरा बस चले तुम अपने हिस्से की खुशियां उसे दे दो। पता नहीं क्यों आजकल दिल बहुत परेशान रहता है, लगता है जैसे वो किसी मुसीबत में है। किससे पूछूं? राफिया तुम पूछो। क्या हुआ? क्या हुआ राफिया? कुछ नहीं। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मुझे लगा कि तुम्हें अब तक पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? कुछ नहीं शहबाज, छोड़ो, जाने दो। बताओ मुझे, क्या पता चल गया होगा? वो फहद का इंतकाल हो गया है। क्या क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? पहले सुनने में आया था कि नाजिया को नाजिया के ससुराल वालों ने बदकिरदारी का इल्जाम लगा के घर भेज दिया था। फिर इत्ला आई कि फहद ही नहीं रहा। ये सब मोइस का किया था। उस कुत्ते के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शहबाज, इस बात का मोइस से कोई ताल्लुक नहीं है। फहद ने खुदकुशी की थी। अमीना खाला गई थी जनाजे पे। उन्होंने बताया कि नाजिया की सास ने रो रो के हाथ जोड़ के सलीमा आंटी से माफी मांगी है कि उन्होंने नाजिया पे गलत इल्जाम लगाया था। नाजिया कैसी है? बच्ची हुई है उसकी। वो शायद अभी भी हॉस्पिटल में ही है। इस बेचारी ने तो अपने शौहर को आखिरी बार देखा तक नहीं। ओहो, क्या पकाने की कोशिश हो रही है? जो भी पकाया जा रहा है मुझे तो मैं कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हमारे दामाद साहब कहेंगे कि हमारी बेगम का ख्याल नहीं रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुप्पी अम्मी, आप फिक्र ना करें। और मोइस कुछ नहीं कहेगा। मैं नाज़िया के लिए सूप बना रही हूँ, चिड़िया जैसे खाने लगी है। मेरे हाथों का खाना वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगी। बस अल्लाह सब्र अता फरमाए हमारी बच्ची पर। ये आजमाइश का वक्त है बेटे, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम हैं ना, उसका दिल और जान से ख्याल रखेंगे। बस तुम अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारे सास ससुर बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुइज़ बेचारा कितनी दफ़ा चक्कर लगा चुका है। ये उसकी शराफत है कि उसने इतने दिन रहने दिया तुम्हें। अब उसके सब्र को मत आजमाओ। मैं उसका सब्र नहीं आजमा रही पुप्पी अम्मी, मैं घर चली जाऊँगी। वैसे भी अम्मी ने आपसे पहले घर जाने का हुक्म सुना दिया है। मुइज़ 3-4 बजे आ जाएगा, मैं चली जाऊँगी।
लेकिन अगर मैंने उसे कहा तो वो मुझे मज़ीद रुकने देगा। उसे पता है कि नाज़िया को मेरी बहुत ज़रूरत है, और फहद भाई की डेथ से वो भी बहुत परेशान रहे। हाँ बेटे, मौत ही ऐसी थी। ऐसी मौत को तो इंसान उम्र भर नहीं भूल सकता। ये सब मकाफात अमल है। फहद के माँ के किए की सजा है ये। अपने जीते जी जवान बेटे को खो दिया। सलीमा, क्या हुआ? खैरियत? अब क्या खैरियत होगी? अब तो इस घर में मेरी बेटी की बदनसीबी की दास्तानें सुनाई जाएंगी। ये क्या कह रही हैं छोटी अम्मी? हमने तो ऐसे कुछ नहीं कहा। मकाफात अमल है, मैं जानती हूँ। मेरा कलेजा फट रहा। मेरी बेटी मेरे किए की सजा भुगत रही है। हमारी फूफी अम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हें चले जाना चाहिए, वरना अगर नाजिया का साया पड़ा तो तुम भी बर्बाद हो जाओगी। तुम लोग सब चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम लोग उठा के हमें बाहर क्यों नहीं फेंक देते? क्या हो गया? होश में तो हो, किसी दीवाना जैसी बातें कर रही हो। आप दीवानी नहीं हुई ना पापा बाजी, क्योंकि नाजिया आपकी नहीं मेरी बेटी है। सारी जिंदगी आपने नाजिया और शाजिया में फर्क किया और मैं देखती रही। मैं देखती अगर शाजिया के साथ कुछ ऐसा ही होता तो कैसे इस घर में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। छोटी अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। फहद भाई गुजर गए तो क्या नाजिया को जीते जी मार दें? उसको दोबारा मुस्कुराने पे मजबूर ना करें। क्या ये चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। या अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? क्यों नहीं आ जाती? मैं क्यों नहीं मर जाती? क्या हो गया है? सलीमा, सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। क्या हो गया तुम्हें? बस करें छोटी अम्मी, नाज़िया की खातिर आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। आप हिम्मत हारेंगी तो उसे कौन हिम्मत दिलाएगा? अभी उसको आपकी ज़रूरत है। आप उसे गले लगा के उसे प्यार करें। छोटी अम्मी, नाज़िया के पास और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, और अभी उसको अपनी माँ की ज़रूरत है। बस करें ना, हम सब आपके साथ ही हैं। नाज़िया के साथ हैं, आपके साथ हैं। बस छोटी अम्मी, हम नहीं छोड़ के जाएंगे आपको।